आज से हम राजयोगा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 7 डेज़ का होता है। आज हम फर्स्ट डेज़ में बताएंगे। फर्स्ट डे का कोर्स है ये। आत्मा क्या है और मन क्या है। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकानेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि यह मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है। संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर जान लिया और अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाली कौन है उसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को ही नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं अथवा आपका क्या परिचय है, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा करता है उसका नाम पद बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चैतन्य सत्ता आत्मा का सूचक है। जैसा कि दिखाया गया है, मनुष्य आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार में होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करता उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चैतन्य एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भुकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भुकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। आत्मा का वास भुकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय वहीं पर हाथ लगाता है। जब वह यह कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह वहीं हाथ लगाता है। आत्मा का वह वास होने के कारण ही भक्त लोगों में वहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा में ही पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है, परंतु आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही सभी दुखों का कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है और आत्मा इसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर किसी काम की नहीं। तो इस राजयोगा कोर्स के पहले दिन हमने समझा कि हम आत्मा हैं। हम ये देह या शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है। बिना आत्मा के ये शरीर बिल्कुल बेकार है। इसी को हम लाश या बॉडी कहते हैं। ओम शांति।